Hello students, so today we will discuss chapter number 4 digestive system, and this is part 3 of digestive system. So students, we have seen the role of villi. Okay, villi is our finger like projection which helps in absorption of food. So we have seen that uh, glucose and amino acid absorbed by villi and send it to blood system, while fatty acids passed into a special tube called lime vessel. बेटा स्पेशल ट्यूब होती है जिसको लाइम वेसल बोलते हैं, उसमें फैटी एसिड्स को वो भेज देती है कौन, बिली। और जितना भी अमीनो एसिड सॉरी फैटी अमीनो एसिड है और ग्लूकोज है उसको वो अब्जॉर्ब कर लेती है, ब्लड सिस्टम में भेज देती है। अब स्टूडेंट्स अगर हम बात करें जो विटामिन्स हैं और जो मिनरल सॉल्ट्स हैं वो मोस्टली सॉल्युबल होते हैं वाटर में। बहुत सारे विटामिन सॉल्युबल नहीं भी होते हैं, पर हम मोस्ट ऑफ द विटामिन्स की बात करें वो क्या होती है बेटा, सॉल्ट और मिनरल सॉल्ट, ये सॉल्युबल होते हैं वाटर में, तो ये डायरेक्टली अब्जॉर्ब कर लेती हैं इंटेस्टाइन की वॉल। ठीक है। अब इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट है। द इलियम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन सर्व्स फंक्शन ऑफ बोथ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इलियम में डाइजेशन भी होता है बेटा और एब्जॉर्प्शन भी। डाइजेशन मतलब पचता भी है और वहीं के वहीं ब्लड स्ट्रीम उसको एब्जॉर्ब भी करती है। ठीक है। अब हम जाएंगे लार्जेस्ट इंटेस्टाइन में। तो जो बच्चा लार्ज इंटेस्टाइन है उसकी लेंथ है 1.5 मीटर। कितनी है बेटा, 1.5 मीटर। और स्मॉल इंटेस्टाइन कितनी थी, 7 मीटर की। तो स्मॉल बड़ी है कि लार्ज बड़ी है, स्मॉल बड़ी है। इसके 3 रीजन होते हैं, कैकम, कोलॉन, रेक्टम। कैकम, कोलॉन, रेक्टम। ठीक है। जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है डज नॉट सीक्रेट एनी एंजाइम। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी एंजाइम सीक्रेट नहीं होता है। बस इसका काम क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन का बेटा बेसिकली वाटर को अब्जॉर्व करना। किससे, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उससे वाटर को अब्जॉर्ब कर लेना। आफ्टर मच वाटर इज अब्जॉर्ब द अनडाइजेस्टेड वेस्ट मैटर दैट रीचेस द रेक्टम इज सेमी लिक्विड। स्टूडेंट, जितना भी काम का जो फूड होता है वो तो अभी तक एब्जॉर्ब कर लिया गया होता है। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में आया और लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या है, उससे वाटर को एब्जॉर्ब कर लेना। ठीक है। अब जितना वाटर एब्जॉर्ब हो गया, उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड मैटर है वो कहाँ चला जाता है, रेक्टम में। और वो कैसा होता है, सेमी लिक्विड। कैसा होता है बच्चा, सेमी लिक्विड। अब रेक्टम, रेक्टम लार्ज पार्ट का लास्ट पार्ट है। रेक्टम लास्ट पार्ट है और इसकी लेंथ होती है 15 सेंटीमीटर। ये अनडाइजेस्टेड वेस्ट मैटर को स्टोर करके रखता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, फेसिस। ठीक है। द रेक्टम ओपन्स टू द आउटसाइड। अब रेक्टम कहाँ ओपन होता है, देखो बेटा, हम ये डायग्राम की अगर हम बात करें तो जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में है उसमें अब्जॉर्ब करके किस में पहुंचा बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट है, कौन कौन से, केशम, कॉलन और रेक्टम। केशम, कॉलन, रेक्टम। रेक्टम की जो ओपनिंग होती है वो किसको मिलती है, एनएस को। और रेक्टम को हमने क्या काम दिया है कि वो सेमी लिक्विड अनडाइजेस्टेड फूड को स्टोर करके रखे, फेसिस को स्टोर करके रखे। ठीक है। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट हैं, जेजेनम, डोडोनम कहाँ पर, ये रहा ड्यूडियनम, जहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है, ड्यूडियनियम है। ये जेजेनम है और एक और पार्ट कहाँ गया भाई, थर्ड पार्ट कहाँ गया, ये रहा इलियम। ठीक है, थोड़ी देर बाद देखा, ड्यूडियनम, जेजेनम, इलियम, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट है। केशम, कॉलन, इलम सॉरी रेक्टम किसके पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन के। केशियम, कॉलन यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक चलता है, प्लस रेक्टम, ये 3 पार्ट किसके हैं बच्चा, लार्ज के, स्मॉल के इलियम, जेजनम और ड्यूडेनम। खत्म यहाँ पर। उसके बाद स्टूडेंट्स वो कहाँ पर ओपन होता है बेटा, एनस में ओपन होता है। ठीक है। इट हैज सर्कुलर मसल जिसको हम स्फिंक्टर बोलते हैं, जो उसको हमेशा क्लोज रखे रहती है। स्पैंक्टर उसको हमेशा क्लोज रखे रहती है। जब मसल्स रिलैक्सेस होती हैं तो एनएस ओपन होता है और फेसिस को एलिमिनेट कर देता है, बाहर की तरफ फेंक देता है। ठीक है। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एजेशन।
द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग द अनडाइजेस्टेड फूड थ्रू द एनस इज कॉल्ड एजेशन। अनडाइजेस्टेड फूड को एनस के द्वारा बाहर किया जाना, ये क्या होता है बेटा? एजेशन। ठीक हुई बात। अब हम देखेंगे एसिमिलेशन। देखो, इट इज यूटिलाइजेशन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड और न्यूट्रिएंट बाय द बॉडी सेल। हमारी बॉडी के जितने भी सेल हैं वो जब यूटिलाइज कर लें किसको? डाइजेस्टेड फूड को, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? एसिमिलेशन। फिर से सुनना जरा, एसिमिलेशन क्या प्रोसेस है? व्हेन डाइजेस्टेड फूड और न्यूट्रिएंट यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी सेल इज कॉल्ड एसिमिलेशन। ठीक है, द न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब्ड इनटू द, अब देखो पहले हम देखते हैं ऑर्गन। माउथ है जो चुई करेगा, स्लेवरी ग्लैंड उसमें सलाइवा डाइजेस्ट करने के लिए, स्टार्च डाइजेस्ट करने के लिए मिला देगी। एसोफेगस फूड को स्टमक तक लेके जाएगा। लीवर का काम है बाइल जूस बनाना। गॉल ब्लैडर बाइल को स्टोर करके रखेगा। पैनक्रियास पैनक्रियाटिक जूसेस देंगी और एंजाइम भी देंगी। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है बेटा? डाइजेस्टिव जूसेस भी बनाती है, एंजाइम भी बनाती है और डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब भी करती है। अपेंडिक्स अनयूज्ड पार्ट है जिसका आज हमारे लाइफ में कोई काम नहीं है, पर जब हम रॉ मीट खाते थे तो अपेंडिक्स का काम होता था। ठीक हुई बात। फिर इसका भी कोई नोन फंक्शन नहीं है। लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या है? रीअब्जॉर्ब वाटर। यहाँ पर डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहाँ पे सिर्फ ये पानी को अब्जॉर्ब करता है। किसको अब्जॉर्ब करता है बच्चा? पानी को अब्जॉर्ब कर लेता है। और पानी को अब्जॉर्ब करने के बाद रेक्टम में जाता है। रेक्टम का काम क्या है? जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको एलिमिनेशन के पहले तक रोक के रखना। ठीक है, अब आपको भी पता है क्या हम पूरे टाइम हमारे वॉश एरिया में रहते हैं क्या? पूरे टाइम नहीं रहते हैं ना बेटा, मतलब कुछ ना कुछ टाइम तो ऐसा होता है कि उस चीज़ को होल्ड करके रखा जाता है। तो जो होल्डिंग वाला काम है वो कौन करता है? रेक्टम। ठीक है, और फिर एनल ओपनिंग, ओपनिंग थ्रू विच अनडाइजेस्टेड फूड इज एजिटेड, जिससे हम फूड को बाहर, सॉरी अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर फेंक दे रहे हैं। ठीक है, अब बेटा जो फूड डाइजेस्ट हो गया है वो सारे रेस्ट बॉडी पार्ट में कैसे पहुंचेगा? देखो, जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का ऐसे बनता है बेटा? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, एंड प्रोडक्ट है, जब कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो जाता है तो क्या बन जाता है? ग्लूकोज बन जाता है। इससे हमारी बॉडी को, हमारे सेल्स को क्या मिलती है? एनर्जी। अमीनो एसिड किसका एंड प्रोडक्ट है बेटा? प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट। हमने पढ़ा था ना पेप्टॉन्स, उसका जो एंड प्रोडक्ट होगा प्रोटीन का वो क्या होगा? अमीनो एसिड। और अमीनो एसिड किसके काम आता है स्टूडेंट्स? हमारे जितने भी वॉर्न आउट सेल हैं, न्यू सेल को बनने में, खराब हुए सेल को रिपेयर करने में होता है। फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल किसका एंड प्रोडक्ट है बेटा? फैट डाइजेशन का। ठीक है, और ये एनर्जी का काम करता है, हमारी बॉडी में एनर्जी को स्टोर करके रखता है। द वेरियस पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड देयर फंक्शन आर समराइज्ड इन 4.8 दैट वी हैव सीन। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ टूथ। तो अगर हम दांतों की बात करें बच्चा, तो 3 पार्ट होते हैं किसी भी टीथ के: क्राउन, नेक और रूट। जो क्राउन होता है ये टॉप पोर्शन होता है, उसके बाद व्हाइट हार्ड लेयर होती है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? इनेमल। एनेमल हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। डेंटाइन इज बोन लाइक हार्ड सब्सटेंस जस्ट बिलो द एनेमल। एनेमल के नीचे क्या होता है बेटा? बोन। डेंटाइन, डेंटाइन क्या होता है? बोन की तरह ही एक स्ट्रक्चर होता है। और सबसे नीचे मिलेगा बेटा आपको पल्प। क्या मिलेगा? पल्प। पल्प में नर्व्स रहती हैं और ब्लड वेसल्स रहते हैं। बेटा जो हम बोलते हैं ना सेंसिटिविटी हो रही है दांतों में ठंडा या गर्म खाने पे सेंसिटिविटी हो रही है, वो इस पल्प की वजह से होती है, क्योंकि पल्प्स में नर्व्स और ब्लड वेसल्स होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पढ़ा टॉप मोस्ट पार्ट क्राउन, वाइट हार्ड लेयर जो क्राउन के को सराउंड करती है वो एनेमल, और डेंटाइन बोन लाइक हार्ड सब्सटेंस होता है एनिमल के नीचे, वो टूथ को सपोर्ट करता है। यस बेटा, ये रूट है। जब हम रूट कैनाल कराने जाते हैं एक एज के बाद, जब टीथ खराब होने लगते हैं तो ये रूट कैनाल, ये रूट है, और यहीं पे रूट कैनाल करके वो दांतों की क्लीनिंग वगैरह की जाती है। ये नेक रहा, ये क्राउन एरिया है इतना, और क्राउन के ऊपर आपको क्या दिख रहा है? डेंटाइन और पल्प, ये सेंसिटिव पार्ट। तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि नेक सिंगल कंस्ट्रिक्शन बिटवीन रूट और क्राउन के बीच में किसका काम करते हैं? किसका बेटा? कॉन्स्ट्रिक्शन का। वो कौन करते हैं? वो करती है हमारी क्राउन, सॉरी नेक। रूट का काम क्या है? ये लोअर पार्ट है जो कि जॉ में फिक्स होता है,
सराउंडेड बाय सीमेंट। अब वो सीमेंट नहीं जो हम लोग यूज़ करते हैं, पर एक टाइप का होल्ड करने वाला सब्सटेंस होता है। टूथेक, अरे यार! टूथेक, दाँतों में दर्द। कितनी बार ऐसा होता है कि अगर हम कुछ शुगरी या स्टार्ची फूड खा लेते हैं, जो दाँतों में रह जाता है, तो अगर ये दाँतों में रह जाएगा तो ये बैक्टीरिया बना देगा, ठीक है? और वहाँ पर एक येलो कलर की लेयर जमती जाएगी, उस येलो कलर की लेयर को हम क्या बोलते हैं? प्लाक, ठीक है? जो एसिड प्रोड्यूस करता है बैक्टीरिया, वो धीरे-धीरे हमारे दाँत को कोरोड करने लगता है। कोरोड करना मतलब खराब करने लगता है। कोरोजन आप लोगों ने सुना होगा ना, जैसे लोहे के ऊपर जंग लग जाती है, वैसे ही वो हमारे दाँतों के ऊपर जंग का काम करने लगता है। कोराट करने लगता है हमारे दाँत को धीरे-धीरे ख़त्म। फिर हमारे दाँतों में कैविटीज़ आ जाती है। कैविटीज़ आपको 4.11 में दिखाई है हमने। द बैक्टीरिया देन एंटर्स थ्रू दीज़ कैरीज़ एंड स्टार्ट इन्फेक्टिंग टूथ पल्प। ये धीरे से फिर हमारे फूड पल्प तक पहुँचेगा। कहाँ तक पहुँचेगा बेटा? टूथ पल्प तक। बैक्टीरिया कैरीज़ जहाँ पर वो छेद कर लेते हैं, उसके थ्रू वो पल्प में पहुँचते हैं और फिर हमारे दाँतों में दर्द शुरू हो जाता है और फॉल स्मेल आती है। ये एग्ज़ाम्पल है बेटा टूथ डीके का, ठीक है? दाँतों के सड़ने का। टूथएक बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। टूथएक जितना पेनफुल मुझे नहीं लगता कुछ भी हो सकता है। अगर बैक्टीरिया हमारे गम्स को इन्वेड कर दे, तो दाँतों को फिर बाहर निकालना पड़ता है। तो इसीलिए आपको दाँतों की बहुत केयर करनी है। अगर आपको स्पार्कलिंग सुंदर ब्यूटीफुल दाँत चाहिए, आपको प्रॉपर स्पीक करना है, तो आपको दाँतों को तो चाहिए चाहिए। तो आप केयर लें दाँतों की। आपका जो ब्यूटीफुल फेस है, वो उतना ही ब्यूटीफुल बना रहे, चार्मिंग लगे, इसलिए आपको टीथ की केयर करनी है। सो ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे आफ्टर ईटिंग एंड बिफोर गोइंग टू बेड। अब रात में ब्रश करने को क्यों बोलते हैं स्टूडेंट्स? तो रात में ब्रश करने के लिए इसलिए बोलते हैं कि दिन में तो हम कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, कांस्टेंट एक्टिविटी होती रहती है। हम चॉकलेट्स खा रहे हैं, कभी बिस्किट खा रहे हैं या कभी कुछ और खा रहे हैं, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। पर बेटा रात में बहुत अनडिस्टर्ब्ड रहते हैं हम लोग, सो जाते हैं, उस टाइम तो हम कुछ खा नहीं रहे होते, तो बैक्टीरिया हमारे दांतों को ज़्यादा स्पीड से डैमेज करता है। इसीलिए अगर आप रोज़ रात में सोने के पहले अपने टीथ को ब्रश करेंगे, तो बैक्टीरिया आपके दाँतों तक पहुँच नहीं पाएगा। आपको हर मील के बाद अपने माउस को गार्गल करना है, रिंस करना है, ठीक है? और बहुत ठंडा और बहुत गर्म खाने को अवॉइड करना है। जितनी भी बेटा ये चॉकलेट और स्वीट्स होते हैं, ये दाँतों में बैक्टीरिया की ग्रोथ को बढ़ा देते हैं, ठीक है? एक्स्ट्रा केयर शुड बी टेकन टू रिंस द माउथ आफ्टर ईटिंग स्वीट्स एंड चॉकलेट। चॉकलेट और स्वीट खाने के बाद तो आपको दाँतों को पक्के से बिल्कुल 2 बार ब्रश करना ही है, ठीक है?